हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स और फिजिक्स में अगर मैं बेसिकली बात देखूं तो फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, जिसमें हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर जैसा आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है तो हो सकता है हमें स्केलर क्वांटिटी में, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हमने देखा था। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं अभी। और दूसरा आता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो और फाइनल आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले, when two vectors multiply together, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कहेंगे when two vectors are multiplied together, when two vectors multiply together and the resultant is a vector quantity, ठीक है। when two vectors are multiplied together and the resultant is vector quantity, then the product is scalar product। यानी कि जब दो सदिश राशियां आपस में सदिश राशियां आपस में गुणा करें और हमारे पास जो उत्तर आ जाए वो एक स्केलर है, स्केलर आ जाए, यानी कि एक अदिश आ जाए, तो हम इसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणन। तो जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक रिजल्टेंट क्वांटिटी भी स्केलर दे देंगे, तो हम कहेंगे कि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहता है जब 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 दो सदिश जब दो सदिश राशियां आपस में गुणा हों या आपस में गुणा की जाएं, जब दो सदिश राशियां आपस में गुणा की जाएं और और हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो, उसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं।
ठीक है ना। तो जब दो सदिश राशियों का आपस में गुणा हो, जब दोनों के मल्टीप्लाई हो, दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो और फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाए, वेक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर 2 और हमें आंसर मिल जाए स्केलर क्वांटिटी। देखो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे वैसे बेसिकली डॉट आएगा, तो स्केलर क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है ना। तो वेक्टर 1 वेक्टर 2 मल्टीप्लाई कर और हमें आंसर क्या मिले, स्केलर, यानी कि हमें कैसा वो मिले, एक अदिश राशि मिले, अदिश राशि। ठीक है। तो जब दो वेक्टर आपस में गुणा करेंगे, जब दो सदिश आपस में गुणा करेंगे और आंसर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, हम कहेंगे ये एक वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें सर डॉट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा। पहचान, ये डॉट है। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी कि एक बिंदु लगा मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ ए डॉट बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे कि हमने देखा था डॉट हटता है तो क्या आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और डॉट हटता है तो कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल आ जाएगा। ए डॉट बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यदि थीटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास एंगल, सारी कहानी आती है इस एंगल की, डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा हमारे। डॉट हटता है इनके बीच, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जब भी आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि आई ऑर्थोगोनल आई का यूनिट वेक्टर हम देखें या डॉट प्रोडक्ट देखें, तो आई डॉट आई का बनता है आई आई, और इनके बीच आएगा कॉस थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं दोनों आई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में थीटा गुणा थीटा क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर बोल देंगे आई आई, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, तो आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई हमारे पास 1। फिर आते हैं हम जे डॉट जे की बात करते हैं, तो जे डॉट जे भी कितना होता है, 1। फिर हम के डॉट के की बात करते हैं, के डॉट के भी कितना होता है, 1। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, यानी कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो द रिजल्टेंट विल बी 1 विद इटसेल्फ, अपने आप। जैसे आई का आई के साथ करोगे तो आपको 1 मिलेगा, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 मिलेगा, और के को के साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 मिलेगा। यानी कि आप अगर ध्यान से इसमें देखेंगे तो अपने ही साथ हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, जिनको हम लंबवत एकांक या लंबवत लंबिकीय एकांक एक सदिश कहते हैं, उनका आपस में गुणनफल 1 होता है। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर मैं आई को जे के साथ डॉट कर दूं तो आई डॉट जे कितना होगा, आई जे कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही अगर हम देखें आई डॉट के देखें, तो आई डॉट के भी कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पर देखूं जे डॉट के देखूं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी, यानी कि जब भी ये दूसरे चीज के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जैसे जे के साथ कर रहा है, जे आई के साथ कर रहा है, आई जे के साथ कर रहा है, तो हमें फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर करता है। क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ई वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। हमें निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी होता है, हमें ए और डॉट का निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे हम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ए डॉट बी, अब ए डॉट बी निकालेंगे तो 2 3 के साथ जाएगा, तो 2 3 6, आई डॉट आई हो जाता है।
2 3 जा 6 आई डॉट आ जाता है, फिर 2 अब जाएगा 6 के साथ, तो इस जगह 6 2 जा 12 आई डॉट जे, प्लस 2 जाएगा 6 3 के साथ, तो 6 आई डॉट के, ठीक, प्लस 3 जाएगा इसके साथ तो 9 जे डॉट आई, 3 जाएगा 3 के साथ 9 जे डॉट के, प्लस 4 3 जा 12 जे डॉट आई, प्लस 4 6 जा 24 के डॉट जे, प्लस 4 3 जा 12 के डॉट के। यानी कि अगर हम यहाँ देखेंगे ए डॉट बी तो हमें मिलेगा 6 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों 0 होंगे, 0 मिल जाएगा आई डॉट जे, जे डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, फिर 18 जे डॉट जे, तो 18 इंटू 1, बाकी फिर सब जे डॉट जे पे 1, बाकी सब 0 0 0 और लास्ट तक के डॉट के, यानी कि यहाँ पे प्लस का 12, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 फिर 12। अगर हम फाइनली देखेंगे तो मिल जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 12 तो 30 और 36, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी हमारे पास 36 आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम ए डॉट बी निकाल, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो बेसिकली हमने किया क्या, ए डॉट बी निकाला। अब देखिए इतना बड़ा नहीं करना, हमें क्या करना, हमें पता आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, के डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1, बाकी तो किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ रहा है ना। हम क्यों इतना करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आई को आई के साथ चेक करेंगे, जे को जे के साथ और के को साथ, यानी कि we have a vector that is I cap plus 3j cap plus 4k cap, 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, तो 2i cap plus 3j cap plus 4k cap एंड, है ना, ये हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है जो कि किसके साथ डॉट निकाला जा रहा है, बी के साथ, इट इज मल्टीप्लाइंग विद बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू अगर हम चेक करें तो इट इज 3i cap plus 6j cap plus 3k cap, 3i cap प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, 6j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्यों ही इतना करें, हम डायरेक्ट आई को आई के साथ करते हैं। तो 2 3 6 आई डॉट आई 1, फिर जे डॉट जे, आपको पता आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्यों इतना दिमाग लगाना, जे को जे के साथ करो, 18 और 4 3 12, आपका आंसर सीधे 36 आ जाएगा। यू नॉट नीड टू मल्टीप्लाई, मतलब इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्रॉस निकालते हैं, दोनों तरीके सीखेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड है ना, क्लॉकवाइज रूल ऑल्सो। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।